देश को एक बार फिर नई उम्मीदों का बजट मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट 2026 का जो है उसे पेश करेगी। खास बात यह है कि इस बार पहली बार आम बजट रविवार के दिन संसद में प्रस्तावित हो रहा है और आपको बता दें कि जिसे लेकर आम जनता में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बजट से देश की आर्थिक दिशा तय होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में हर वर्ग की निगाहें सरकार के फैसलों पर टिकी हुई हैं। बजट से पहले जनता की प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने निकल के आई हैं, आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी और इस बजट को लेकर किसानों की बात करें तो किसानों में भी आय दोगुनी को लेकर कहीं उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वहीं आम जन की बात करें तो आम जन को भी इस बजट को लेकर खासी उम्मीदें टिकी हैं। 1 फरवरी को ये बजट पेश होना है। इस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं इन लोगों की। भैया, बजट पेश होने वाला है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और 1 फरवरी को पेश होना है, किस तरीके की उम्मीद है? माननीय मोदी सरकार का जो तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जा रहा है, इससे आम जनता वही चाहती है जैसे पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री ने अपने जीएसटी वगैरह कम करते हुए उस हिसाब से आपकी हॉस्पिटल और शिक्षा में और ज़्यादा तरक्की मिले, यही उम्मीद है। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने जा रहा है, महिला वित्त मंत्री हैं, क्या उम्मीद है? तीसरे बजट में सर्वप्रथम महिला वित्त मंत्री ने एक पहला काम देश में इतिहास के पन्नों में लिखने वाला कर दिया कि सोना 2 लाख, चांदी 4 लाख पार। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश की महिला। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र छीड़ा जा रहा है, तो वो इस बजट से पहले ही देखने को ये मिल गया है कि देश की महिलाओं का मंगलसूत्र देश के प्रधानमंत्री ने छीनने का जो काम किया है वे घोर निंदनीय है। अब आती है देश की शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार देश की चरमरा रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे आगरा के एक सामाजिक नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ने एसएन मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी पत्ती डाली थी, वो एक बड़ा उदाहरण था इस देश के लिए। बजट को लेकर बात करें आप, क्योंकि बजट को लेकर इंडिया वॉइस की ये खास चर्चा है। बजट को लेकर क्या उम्मीद है? मेडिकल को लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश की मंत्री, मेडिकल मंत्री ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम ये मेडिकल में ये उपाधि, मैं उसी उपाधि के मेडिकल की बता रहा हूँ, वो उपाधि है कि इतनी बड़ी उसमें सरिये डाल दी गई। तो ये सिर्फ खाली पुलाव पकाने का है। देश के प्रधानमंत्री ने वो पूरी देश की जनता समझ चुकी है और निश्चित तौर पर ये बजट जो आएगा ये इस देश के हाथ में फिर बाबा जी का ठुल्लू आने वाला है हाथ में। देखिए, देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है और महिलाओं को भी इस बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? महिला वित्त मंत्री हैं और बजट पेश होने वाला है। बड़े अफसोस की बात है कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो महिलाओं को ही ठगने का काम करती हैं। इससे पहले भी बजट पेश कर चुकी हैं वो, और हमें लग रहा है कि इस बार भी महिलाओं के हाथ जो है वो कुछ आने वाला नहीं है। सबसे पहली बात करें तो महंगाई पे हम बात कर रहे हैं कि बजट में इन्होंने जो है सिलेंडर को आज तक सस्ता नहीं किया, इन्होंने आज तक शिक्षा को सस्ता नहीं किया। आज किचन जो है वो लोगों का गड़बड़ाया हुआ है, महिलाओं का बजट बिगड़ा हुआ है। महिला को जो उसका शौहर महीना चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए जो पैसा देता है वो पूरा नहीं पड़ता है। तो कैसी वित्त मंत्री है महिला जो महिलाओं के ही किचन को उन्होंने जो है वो आज बड़ी दुविधा में डाल दिया है। बड़े अफसोस की बात है और मुझे लगता है कि इस बजट से भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। ये बजट भी जो है वो बाबा जी का ठुल्लू ही नज़र आएगा और बजट में हमें नहीं लगता कि आज महंगाई चरम पर है। महंगाई पे कोई बात नहीं होती। शिक्षा जो है आज इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। आज मेडिकल सुविधाओं में आप चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम जाते हैं, वो हमारे घर गिरवी रखवा देते हैं, जेवर बिकवा देते हैं, इतना महंगाई है। तो इस महंगाई से निजात देने वाला तो हमें बजट लगता नहीं है। देखिए, इस महंगाई से निजात देने वाला बजट नहीं लगता है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके की उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद है, भरोसा है और मुझे लगता है कि हमेशा की तरह भरोसा भी खाली जाएगा और धोखा ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से
वित्त मंत्री जो एक महिला हैं, सबसे पहले तो इन्हें किचन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर और रोज़मर्रा की जो चीज़ें किचन में इस्तेमाल होती हैं महिला गृहिणी के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, जिससे लोग पढ़ाई लिखाई करके जो कलम की ताकत बाबा साहब ने आज देश और दुनिया में नाम किया है, उसी तरह आगे शिक्षा में जो बच्चे हैं हर समाज के हैं वो आगे जाके तरक्की करें, तो उनका बजट बढ़ना चाहिए। और दूसरी जो सुरक्षा जो है, आजकल सुरक्षा आप देख रहे होगा, कुछ 4 दिन पहले आगरा में ही एक राज चौहान नाम की व्यक्ति की हत्या हुई और आए दिन रेप हत्या सब हो रही है। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी एक बजट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की सुरक्षा बढ़ सके। तो मुझे उम्मीद ही है, बाकी तो उनके वादे सब खोखले ही रहते हैं। और बजट में जो किसानों की जो मुख्य मांगे हैं कि जो उनके उपकरण हैं वो सस्ते होने चाहिए, MSP जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो वो उनका किसानों को बढ़ना चाहिए, जिससे उनकी आय दुगने हो। और उनके बजट में जैसे कि ट्रैक्टर हो तो उसमें अगर 5 लाख का ट्रैक्टर है उस पर 50% सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी बाद में ना आके पहले किसान भाई को मिले, जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो सब्सिडी मिलेगी तो आसानी होगी। और किसानों से ही जो देश का अन्नदाता है उसी से देश चलता है। तो हमारी ये मांगे है और उन पर हम चाहते हैं कि उम्मीद पे वो खरे उतरें और हम लोगों की जो उम्मीद रखी है तो उस पर भरोसे पे कायम रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखिए, किसानों को भी इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो कृषि यंत्र होते हैं उसको लेकर किसानों का साफ तौर से कहना है GST मुक्त होना चाहिए। हालांकि और भी लोग हैं, किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, क्या कहेंगे? किसानों को बहुत उम्मीद है। लगता है कि अब जो वित्त मंत्री जी हैं छोटे लोगों के लिए ज़्यादा कुछ रोजगार लेकर के आएंगी, कुछ ऐसी स्कीम लेके आएंगे जिससे छोटे लोगों को उससे कुछ लाभ मिले। आप क्या मांग करना चाहते हैं? कल 1 जनवरी को यानी 2 दिन बाद देश का बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? सरकार से जो उम्मीद करते हैं कि जो भी बजट आए सबके हित के लिए आना चाहिए, रोजगार के लिए भी आना चाहिए, शिक्षा के लिए भी आना चाहिए और अस्पतालों के। देखिए, और भी लोग हैं, लोगों का साफ तौर से कहना है रोजगार के लिए बजट होना चाहिए, शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा के लिए बजट होना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। देखिए, बजट जो हमारी वित्त मंत्री है, जो महिला है, ये अच्छी बात है, मगर बजट में सब समाज का ख्याल रखें। ऐसा बजट होना चाहिए जैसे कि आटा, तेल और घी, तमाम ऐसी खाने पीने की चीज़ें उनमें सस्ती होना चाहिए। इससे बहुत परेशानी हो रही है जनता को, बहुत महंगाई हो चुकी है, चरम पर है महंगाई बहुत ज़्यादा इस तरह से। और शिक्षा के अंदर होना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, एक पर्सनली और एक अलग से कोटे के लिए में होना चाहिए, जो कि शेड्यूल कास्ट, OBC, इनके लिए अलग से एक होना चाहिए कि वही इनको ये फ़ायदा पहुँचे, इस बजट से इनको ये फ़ायदा पहुँच सकता है, मेरा ये मानना है। मगर इसमें ख्याल करने की जरूरत है सरकार को, वित्त मंत्री को जरूर, सब समाज के लिए। देखिए, व्यापारी वर्ग को भी कह सकते हैं कि जो टैक्स को लेकर भी कई तरीके की प्रक्रियाएं सामने आती हैं। वहीं GST की दरों की बात करें तो GST जो व्यापारी हैं, व्यापारी लगातार मांग करते हैं GST की जो टैक्स है उसको कम किया जाए। क्या कहेंगे? 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, महिला वित्त मंत्री हैं देश की, वो 1 फरवरी को पेश करेंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज गरीब दिन पे दिन गरीब होता चला जा रहा है और पैसे वाला दिन पे दिन पैसे वाला बनता जा रहा है। सबसे पहली बात तो किसानों के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में, दिन की धूप में, सुबह के टाइम पर वो किसान जो है अपने काम में लगा रहता है, लेकिन किसानों के बारे में सरकार इतना नहीं सोचती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो किसानों को मिलनी चाहिए। उसके बाद सोना जो है गरीबों के तो सपने से भी गायब हो गया, चांदी सपने से भी गायब हो गई, मंगलसूत्र भी गरीब औरत लेने में अब घबराती है, तोड़ियाँ भी लेने में घबराती है, चुटकी लेने में भी घबराती है। तो ये क्या हो रहा? हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, हमें अनाज सस्ता कर दो, खाना सस्ता कर दो और हमारी पढ़ाई सस्ती कर दो। जो कंप्यूटर हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं है वहाँ पर कंप्यूटर लगाए जाएं और सस्ती इतनी पढ़ाई कर दो कि हमारे भारत का एक एक बच्चा पढ़ाई पढ़कर भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सके। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। क्या कहेंगे अजहर जी? बजट पेश होने जा रहा है, लगातार मांग की जा रही है कि किसानों की जो आय दोगुनी का मामला है, किसानों की आय दोगुनी की जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? वैसे मैंने अभी इससे पहले भी यही कहा था कि जो उनकी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है, किसानों को उनका दाम नहीं मिल पाता। एक तो वो उनका दाम मिलना चाहिए बढ़िया, और दूसरी चीज़ जो उनके उपकरण हैं उस पर टैक्स कम करना चाहिए।
टैक्स कम होगा तो उनको सस्ता मिलेगा, 2 पैसा इनको वहाँ बचेगा। और किसानों का जो कर्जा है, कर्जा भी माफ़ किया जाना चाहिए, जिससे किसान भाइयों को राहत मिले और उनकी जो खुदकुशी करते हैं तो वो भी 1% कम होगी। तो हम चाहते हैं कि एक किसान भाइयों का, एक महिलाओं का, गृहिणियों का, जो कि वित्त मंत्री खुद महिला है, तो उनका ध्यान रखें। और आप देख रहे हो सोना चांदी कम होने के वजह दुगना होता जा रहा है। जिस तरह से महंगाई दुगनी चुगनी हो रही है, अगर दुगनी चुगनी होती रही आने वाले टाइम में भी, तो आप याद रखिएगा कि खुदकुशियाँ गृहिणी भी करेंगी, किसान भी करेंगे, और जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो काम नहीं हो रहा है, तो आजकल के बच्चे भी, युवाओं भी इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख को बजट देश हित में आना चाहिए, जनता के हित में आना चाहिए, महिलाओं के हित में आना चाहिए, किसान के हित में आना चाहिए। देखिए 1 तारीख को जो बजट पेश होना है वो देश हित में आना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो रोजमर्रा की चीजों को लेकर रहता है। रोजमर्रा की चीजों की अगर बात करें तो किस तरीके की चीजें हैं महंगी, जिसको आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हमारी ये मांग है कि ये जो बजट पेश होने जा रहा है, इसमें बड़ी गर्मा गर्मी है। कि महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 1 तारीख को जो है बजट पेश हो रहा है, और 1 तारीख को संडे का दिन है, और संडे के दिन ये बजट पेश होगा, इसलिए अपने आप में खास बजट होगा ये। लेकिन हमें इस बजट से उम्मीद यूँ नहीं है कि इन्होंने अब से पहले भी जो बजट आते रहे हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली आवाम को, और इस बार भी हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन हमको सस्ता क्या चाहिए? देखिए, एक आम आदमी को सस्ता साफ तेल, चीनी, चावल, आटा, चाय पत्ती, दूध, मक्खन, घी, घरेलू जो चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल टैक्स फ्री होनी चाहिए, जिससे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पेट भर रोटी खिला सके। दूसरा, हमारे किसान की बात है। किसान अनाज अगर सस्ता लाके मंडी में बेचेगा तो आम जनता तक वो सस्ता पहुंच पाएगा। इसलिए किसान को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम राहत दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। दूसरा, आज हमारा जो है वो हिंदुस्तान से बिजनेस ख़त्म होता जा रहा है। आज किसी के हाथ में उद्योग नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा इतना सख्त है, अगर हम चाइना से माल लाते हैं तो हमें यहाँ कस्टम ड्यूटी देने में और उस माल को छुड़ा के यहाँ लाने में इतने संघर्ष करने पड़ते हैं, और वो माल 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की हो जाती है। तो हमें जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, और बजट को कम से कम करके राहत देनी चाहिए। आवाम खुश रहेगी तो देश खुशहाल होगा, और देश खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा। क्या कहेंगे बजट को लेकर आप? देखिए, जैसे घर के किचन की ये ज़रूरतें हैं, सबसे पहले तो गैस सिलेंडर पर ध्यान देना चाहिए। इनको गैस सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है आम को, और बड़े भाई ने बहुत कुछ, सब कुछ क्या दिया। जो खाने पीने की चीज़ें इनको बहुत सस्ती होनी चाहिए। बिस्कुटों में टैक्स ले रहे हैं, ये आटा बढ़ा दिया, तो तेल के दाम काफ़ी आसमान छू रहे हैं। जो इससे हमें परेशानी हो रही है आम मजदूर को, जो कमाता 300 रुपये के अंदर घर कैसे चलाएगा? जो और बेरोजगारियों को भत्ता भी देना चाहिए कि बजट ऐसा भी हो जिनके पास रोजगार नहीं है उनके लिए भी सोचा जाए कि भाई रोजगार के नहीं है, उनको कम से कम ये भत्ता दिया जाए। पढ़े लिखे बहुत से हैं, और जो वो उनको नौकरियां नहीं है, उनके लिए नौकरियों के बारे में भी सोचा जाए कि भाई इनको नौकरी नहीं है तो उनको भत्ता देना चाहिए, कि भत्ता जाए जिससे उनका घर चल सके। शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? शिक्षा के लिए तो ऐसी आसानी कर दी जाए स्कूलों के अंदर और कॉलेजों के अंदर, जो बच्चा, एक बाप अगर 200 रुपये कमाता है, 200 रुपये कमाने के बाद वो 5,000 रुपये फीस कैसे निकाल लेगा? रोटी खिलाए बच्चों को कि बड़े स्कूल की फीस भरे? इसलिए गरीब आदमी अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं पाता। सबसे पहले तो शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। मेरी वित्त मंत्री से गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। एक तेल की कट्टी जो हम 400 रुपये की लाते थे आज से कुछ दिन पहले, आज वो 950 रुपये की आ रही है। घर का बजट बिगड़ चुका है। बच्चे काम करते हैं तो उतना ही लाते हैं जो घर में चल जाता है, उससे ज़्यादा जोड़ने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। हमें रोटी रोज ही चाहिए। हमारे बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, हमें खाना आसानी से मिलना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी परेशानी को सरकार को सोचना चाहिए, हमारे गरीबों के ऊपर पूरा ध्यान रखकर ये बजट पेश करना चाहिए। देखिए, गरीबों के ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए ये बजट पेश होना चाहिए, और जो 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वह बजट पेश करेंगी। हालांकि इस बजट को लेकर आगरा ही नहीं पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, और हर एक व्यक्ति की उम्मीद है कि सोने चांदी की अगर बात करें तो सोने चांदी के जो रेट हैं वह आसमान छू रहे हैं, वही रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वह भी कहीं ना कहीं महंगी हैं। और लगातार जो टैक्स की बात की जाए और जीएसटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लोगों का भी ये मानना है कि टैक्स में कहीं ना कहीं कमी होनी चाहिए। हालांकि 1 फरवरी को
ये बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर देशवासियों की निगाहें टिकी हुई है। किसानों की अगर बात करें या आम जन की बात करें, कई उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं इस बजट को लेकर। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई को लेकर भी लोग आस लगाए हैं कि ये बजट पेश होना है। भैया 1 फरवरी को बजट पेश होना है, किस तरीके की उम्मीद है इस बजट को लेकर? हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने वो महंगाई पर भी रोक लगे। अभी तक जिस हिसाब से जिस तरह से देश चल रहा है वो अभी तक सही है, लेकिन महंगाई पर रोक लगे, किसानों के लिए लाभ हो और आम जनता को लाभ पहुंचाए, ऐसा बजट पेश किया जाए। वहीं अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए बजट बढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे आप? युवा हैं। शिक्षा में हम ये कहेंगे कि वो प्रदेश का और देश का युवा है, उसके हित में बजट में जगह देनी चाहिए और उसके युवा होने के नाते विद्यार्थियों के पक्ष में मैं बात रखूंगा सरकार से कि बजट में उनको व्यवस्था दी जाए। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं, देश का बजट पेश होने जा रहा है, 1 फरवरी को बजट पेश होना है। मेरे सरकार से यही उम्मीद है किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मौसम की और हर स्थिति की मार किसान झेलता है। किसानों के लिए सस्ते दरों पर खाद्य उपलब्ध हो और उनके लिए बिल आदि में छूट दी जाए, सिंचाइयों में छूट दी जाए, खाद बीज उपलब्ध हो उन्हें समय से उपलब्ध कराया जाए। खाद में जो ब्लैक मार्केटिंग होती रहती है बीच बीच में, उनको उपलब्ध नहीं हो पाता यूरिया वगैरह, तो उसकी समुचित मात्रा में किसानों के लिए उपलब्धता सरकार द्वारा इस बजट में सस्ते दामों में कराएं, जिससे किसान खुशहाल हो और किसान समृद्ध होगा। किसान खुशहाल होगा तो देश भी प्रगति करेगा। किसान प्रधान हमारा देश है, कृषि प्रधान हमारा देश है, तो किसानों के लिए इस बजट से काफ़ी आशाएं और किसान सरकार की ओर देख रहा है। फरवरी में जो बजट लागू होगा तो किसानों को काफ़ी उम्मीद है सरकार से। देखिए किसान इस बजट की ओर देख रहा है और किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। युवाओं की बात करें तो युवाओं में भी खासा उत्साह है, क्योंकि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और इस बजट 1 फरवरी को ये पेश होना है। युवाओं को क्या उम्मीद है इस बजट से? युवाओं को इस बजट से पूरी उम्मीद है। युवा ये चाहता है कि मोदी सरकार युवाओं के लिए 2 चीज़ें लेकर आए, एक तो शिक्षा, दूसरा रोजगार। शिक्षा कंप्लीट होने के बाद कि वो रोजगार किस तरीके से कर सकें, इसके लिए एक बेहतरीन और बेहतर विकल्प मोदी सरकार लाए, जिससे कि युवा देश का भविष्य है, युवा देश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए युवाओं के लिए मोदी सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए देश की जो वित्त मंत्री हैं वह महिला हैं और महिलाओं को भी काफ़ी आस है, काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जो रसोई है, रसोई का लगातार बजट बिगड़ता देखा जाता है। क्या कहेंगे? देश की जो वित्त मंत्री हैं वो महिला हैं, महिलाओं को काफ़ी उम्मीद है इस बजट को लेकर। महिलाओं के लिए जो गैस की व्यवस्था थी पहले, जिससे सब्सिडियां मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। या तो सरकार गैस पर पैसे घटाए और नहीं तो सब्सिडी दी जाए, जिससे कि महिलाओं के रसोई में लाभ हो। देखिए और लोग हैं, बात करेंगे रोज़मर्रा की चीज़ों की। अगर बात करें हम तो रोज़मर्रा की जो चीज़ों पर लगातार टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें, तो क्या उम्मीद है और क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, आम जनमानस की सरकार से यही उम्मीद करता है कि जीएसटी और टैक्स जो खाद्य वस्तुएं, जो परिवार में खाद्य सामग्रियां रोज़मर्रा में काम आती हैं, उन पर टैक्स कम किया जाए। और जनमानस तो यही देखता है सरकार हमारी ऐसे खाद्य सामग्रियों पर अपना जो टैक्स लगाती है वो कम कर दिया जाए। देखिए खाद्य जो सामग्री होती है उस पर जो टैक्स होता है उसको कम किया जाए, ऐसा यहाँ पर आगरा में तमाम लोगों का कहना है। क्योंकि ये जो बजट पेश होना है, भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। वहीं युवाओं को भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या कहेंगे युवा, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? युवा एक आस लगाया हुआ है गवर्नमेंट से कि भाई युवाओं के लिए अभी तक कोई ऐसा बिल पेश नहीं हुआ जिससे कि युवाओं को देश के अंदर फ़ायदा पहुंच सके। तो युवा ये चाहता है इस बार कि एक अच्छा सा विकल्प ढूंढे सरकार और युवाओं को आगे बढ़ाए, युवाओं को मौका दे। युवा जब आगे बढ़ता है तो देश मजबूत होता है और देश मजबूत होता है और होता रहेगा। इसलिए युवाओं के बारे में ज़रूर सोचे। युवा जो बेरोज़गार हैं
तो उनको रोजगार दे, जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा दे, तब जा कर के जो है क्या नाम इसका सरकार सही चलेगी। देखिए, आगरा के तमाम लोगों से हमने बात की, पहले भी तमाम जिम्मेदार लोगों से इंडिया वॉइस ने जो बजट पेश होना है उसको लेकर चर्चा की थी। हालांकि देश के तमाम जो देश के नागरिक हैं उनको उम्मीद है इस बजट को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं कमी आनी चाहिए, जो टैक्स होता है उसमें कमी आनी चाहिए। और वहीं अगर किसानों की बात करें हम, तो किसानों को भी इस बजट को लेकर एक उम्मीद है, जैसे कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए और जो कृषि यंत्र होते हैं उस पर जीएसटी समाप्त होनी चाहिए, ऐसा किसानों का भी कहना है। तो कह सकते हैं कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का जो बजट है, मोदी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, वह 1 फरवरी को पेश करेंगी। 1 फरवरी